Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस के बारे में, यानी ग्रोइंग योर बिजनेस थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आज की दुनिया का वो जो हमारी एडवांस दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता दुनिया है, उसका एक साइड इफेक्ट क्या है? स्ट्रेस है। आप किसी को भी देख लो, स्ट्रेस है। आज से 50-60 साल पहले किसी को स्ट्रेस नहीं होता था। अब आप किसी को देख लीजिए, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, सभी स्ट्रेस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है। इस स्ट्रेस की वजह से हमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी होता है और हमारे दिमागी और बहुत सारे मसले हमारे बनते हैं इसकी वजह से। और एक हमारा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है हमारा लिविंग स्टाइल की वजह से, हमारा ईटिंग हैबिट की वजह से। जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, हम खा क्या रहे होते हैं? हम डीप फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, हम बेकरी आइटम्स खा रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, इसके अलावा जो है पैक्ड फूड खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि इनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो इसमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ऊपर से हमारा ये स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट आप देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कितनी वर्कशॉप होती है। मैं खुद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप करा चुका हूँ, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं। तो आज का भी टॉपिक मेरा ये है। और ईटिंग हैबिट में ख़ास तौर से आपको, जो हम कहते हैं ना कि वो सफ़ेद जहर हैं, एक तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, नमक को, चीनी को और मैदे को। इसके अलावा हमें कुकिंग ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए ये चीज़ें। तो इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है, और स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस की वजह से, और उसकी वजह से आप अपनी जॉब प्रॉपर नहीं कर पाते, आए दिन छुट्टियां ले रहे होते हैं, दवा दारू का काम कर रहे होते हैं, उसका भी खर्चा होता है, छुट्टियां भी होती हैं, और उसके बाद बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं और आपको निकाल दिया जाता है। देखिए, जब डाउन साइजिंग होती है, जो कि आजकल हमारे पूरी दुनिया के अंदर डाउन साइजिंग हो रही है, उसके अंदर जो है सबसे पहले उनको निकाला जाता है जो नेगेटिव होते हैं। उनको नहीं निकाला जाता है जो 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 काम में अच्छे नहीं होते। सबसे पहले नेगेटिव लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ काम नहीं होता। और अगर आप खुद कारोबार कर रहे हैं और आप स्ट्रेस के अंदर हैं, तो आप कैसे अच्छा बिहेवियर करेंगे? आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकेंगे, जबकि कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आप खुद स्ट्रेस में, तो अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से, क्लाइंट से कैसे आप सुकून से बात कर सकेंगे? जब आप सुकून से बात नहीं करेंगे तो वहां से जवाब भी वैसा ही आएगा, और बहस मुबाहिसा बढ़ता चला जाएगा, और उसके अंदर आपका कस्टमर आपको छोड़ देगा। आप देखिए, बहुत सारी जगहों पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत अच्छी दुकान मौके की जगह पे, बहुत अच्छी मेंटेन, उसके बाद उसका सामान बहुत अच्छा, प्राइस बहुत अच्छा, लेकिन ऑनर का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो लोग छोड़ जाते हैं। हम देख रहे होते हैं ना अपनी जिंदगी के अंदर। तो जब हम दूसरों को छोड़ देते हैं एटीट्यूड और स्ट्रेस की वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से, तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे को अपना स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो बंदा, ऑनर जो है, जब वो स्ट्रेस में होता है, तो वो अपनी टीम के साथ भी उसी तरह से बात करता है। उनके साथ भी वो कूल एंड काम नहीं रहता, और उसके साथ भी बहुत सख्त लहजे में और तंज वाली बातें करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो स्ट्रेस पर मौजूद हो जाता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, चाहे एक्सपोर्टिंग कंपनी हो, चाहे वो एक मॉल या शॉप हो। तो इसके अंदर हमें स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा जो है एहतियात करनी है और मैनेज करना है स्ट्रेस को। एक तो ये है कि आपको एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। एक तो मैंने आपको खाने पीने की बातें बताई, उसकी एहतियात करनी है। दूसरा, आपको फिजिकल आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, वर्कआउट करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, या ब्रिस्क वॉक करनी है 30 से 40 मिनट डेली। जिस वक्त आपको टाइम मिलता हो 24 घंटों में, उस वक्त आप 30 से 40 मिनट की बात, आप देखिए आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस
مینیج کرنے کے لیے کچھ اور طریقے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر آپ کا جو ہے یوگا ہے. جس وقت آپ کو اسٹریس ہو آپ یوگا کیجئے، آپ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس بجائیے، آپ میوزک سنیے، آپ ڈانس کیجئے، آپ کو جس چیز سے سکون ملتا ہے آپ وہ کام کیجئے. یا آپ جو ہے وہ گارڈن تھراپی کیجئے، پلانٹ تھراپی. وہ کیا ہے کہ آپ کسی گارڈن میں، کسی پارک میں، یا اپنے گھر کے لان میں آپ جا کے بیٹھ جائیے پودوں کے ساتھ، یہ بھی بڑا اچھا ہو. یا آپ کوئی انڈور آؤٹ ڈور گیم کھیلیے، چیس ہے، لوڈو ہے، کوئی بھی آپ کیرم ہے، آپ انڈور کھیلیے یا آؤٹ ڈور کھیلیے، اس سے بھی آپ کو فرق پڑتا ہے. یا آپ کوئی مذہبی کتابیں پڑھیے، مذہبی عبادت کیجیے، آپ قرآن شریف پڑھیے، یا آپ کی جو بھی مذہبی کتاب ہے آپ وہ پڑھیے. آپ دیکھیے آپ کا اسٹریس کنٹرول ہو جائے گا. آپ کو اسٹریس کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا اسٹریس کنٹرول ہوگا تو آپ کی ورک لائف بھی اچھی ہوگی، یعنی پروفیشنل لائف بھی اچھی ہوگی، پرسنل لائف بھی اچھی ہوگی. آپ گھر میں بھی سکون سے رہیں گے، آپ اپنی فیملی کو ویلیو ایڈڈ ٹائم دیں گے. جس وقت آپ کو اسٹریس محسوس ہو، جو طریقے میں نے بتائے ان سے کیجیے. ریگولر جو کام کرنا ہے وہ تو کیجیے، لیکن یہ والا جس وقت اسٹریس ہو تو آپ کو جو میں نے یہ تھراپیز بتائیں گے آپ اس طرح سے کام کیجیے، تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ویلیو ایڈڈ اچھا ٹائم دیں گے، آپ کو سکون ملے گا. اگر آپ کو سکون ملے گا تو آپ سکون سے رہو گے. اگر آپ دن میں بھی اسٹریس میں رہتے ہو اور گھر پہ بھی اسٹریس پہ رہتے ہو تو اگلے دن ڈبل اسٹریس ہو، اور یہ اسٹریس بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ ہارٹ فیلور کی طرف لے کے جاتا ہے. بزنس بھی کلوز ہو جائے گا، ہارٹ الگ فیل ہوگا، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے جیسے شوگر ہے، کڈنی ہے، بہت سارے آپ کو مسئلے مسائل اس کی وجہ سے آپ کو آتے ہیں. تو اس کی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. دوسری اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے ٹائم مینجمنٹ ہے. پاکستان کے اندر ایک ادارہ کام کر رہا ہے یہ جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، امریکہ کا ہے. اس کا ایک چیپٹر پاکستان میں بھی ہے، کراچی کے اندر مین ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. ایک دفعہ شیرٹن میں نے ان کو ایک اسٹریس کے اوپر ہوتی تھی، مینیجنگ اسٹریس تھرو ٹائم مینجمنٹ. ہم جب اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے، ہم ٹریڈنگ کے اندر ہیں، ہم دکان کر رہے ہیں، ہم نے سامان وقت پہ رکھا نہیں ہے، مال ختم ہو گیا، ہمارے پاس چیز نہیں ہے، ہمیں اسٹریس ہوگا. ہم نے اپنا کام جو کنسائنمنٹ کرنی ہے، کسی کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے، ہم نے وہ ٹائم پہ نہیں کیا، ہمیں اسٹریس ہوگا. تو ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ کو پڑھیے، اور خاص طور پہ کچھ چیزیں جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے علاوہ بھی پڑھیے آپ، جیسے انٹرپرسنل اسکل ہے، کنفلکٹ مینجمنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ کو پڑھیے. آپ اس کے اندر سافٹ اسکل کی دوسری چیزیں پڑھیے، اور خاص طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھیے. آپ ریگولر ان چیزوں کو پڑھیے، چاہے آپ کسی کتاب سے پڑھیے، چاہے آپ کو ٹریننگ لیجیے، چاہے آپ جو ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر سیکھیے سمجھیے. اس میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، میری اپنی بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں یہ ساری انہی چیزوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور دوسرے موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا کام ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس اسٹریس کے حوالے سے یہ کام کیجئے کہ آپ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ان چیزوں کے اوپر آپ ٹریننگ دیجئے، سکھائیے، سمجھائیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے امپلائیز کو اپنا لوڈ ٹرانسفر کیجئے. ہم ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی وہ فلانا بندہ تو جو ہے وہ اتنا اچھا کام ہی نہیں کر سکے گا جتنا اچھا میں کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس کو جتنی دیر میں جو سمجھانے میں لگے گی اس سے کم وقت میں تو میں کر لوں گا. بھائی آپ اس کو ایک دن کے اندر آپ اس کو سمجھاؤ گے، آپ کا ایک دن ٹائم خراب ہوگا، باقی سال کے 364 دن تو آپ کا ٹائم بچے گا نا. آپ 4 دن، 10 دن، 20 دن بھی آپ لے لو گے، باقی 300 سے زیادہ دن تو آپ کا ٹائم بچے گا نا. تو ہمیں ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے، ڈیلیگیشن آنی چاہیے، ڈیلیگیشن کو بھی سیکھنا چاہیے. میں انشاءاللہ تفصیلی ویلاگ بھی ڈیلیگیشن پہ کسی وقت کروں گا. تو آپ کو ڈیلیگیشن آنا چاہیے، آپ ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں اور آپ ڈیلیگیٹ کیجئے. اس سے آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا، آپ کا ورک لوڈ کم ہوگا تو آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ بہت سارا کام کر سکتے ہیں، آپ دیکھیے کس میں کیا خوبی ہے، کون سا کام آپ کا وہ سنبھال سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا سکھائیے، گائیڈنس دیجیے، اسے سمجھائیے اور سکون سے سکھائیے، سمجھائیے.
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आपको ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये आपको के लिए बहुत तकलीफ दे, और ख़ासतौर पे कारोबारी लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है। इसकी वजह से आपका कारोबार बंद हो जाता है। आपके कारोबार की कोई भी स्टेज हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो स्केल अप हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिश होने के बाद भी अगर आप स्ट्रेस करोगे तो आपके लोग आपको छोड़ जाएंगे, आपके कस्टमर आपको छोड़ जाएंगे, और रिपीट कस्टमर के बगैर कारोबार कभी भी फलता फूलता नहीं है। इसके अलावा जो है आपको वीकली हॉलीडे जो है उसको आपको सेलिब्रेट करना होगा अच्छे तरीके से, फैमिली के साथ कहीं आउटडोर करके वीकली हॉलीडेज करना। जब आप डेलीगेट कर लेंगे, अच्छी तरह अपना काम मैक्सिमम डेलीगेट कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप साल में 15 दिन की छुट्टियां ले सकेंगे। आप जब 15 दिन की छुट्टियां ले सकेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी तबीयत में अफाका होगा, बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका, आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी आपकी। इसके अंदर आप नॉर्थन एरियाज में जाइए, या आपके शहर के पास या मुल्क के अंदर जो भी अच्छी तफरीगाहें हैं, अच्छे घूमने की सीनरी वाली जगह, आप वहाँ चले जाइए। आप पहाड़ों को देखिए, दरिया को देखिए, आप जो है दरख्तों को देखिए, जंगलात को देखिए, आपको सुकून महसूस होगा। आप हर साल 15 दिन के लिए जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स और साइकेट्रिक कहते हैं कि आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है साल में 15 दिन हर एक बंदे का जाना, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। इसके अलावा स्ट्रेस के लिए एक और चीज़ है कि आप नीडी लोगों के काम आइए। चाहे आपको पैसों से मदद करनी पड़े, पैसे दीजिए, आपको कुछ लेके देना है वो लीजिए, आपको किसी को गाइडेंस देनी है वो दीजिए, आपको किसी को असिस्टेंस देनी है वो दीजिए, आप मेंटरिंग कीजिए। वो कहते हैं ना, गिरते का हमको संभालना, तो आप वो काम कीजिए। तो आप पैसों से भी कीजिए और अपने एफर्ट से भी, और उससे भी आप हर एक की मदद कीजिए। आप जब मदद करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। उसके लिए क्या है कि आप अपनी आमदनी का जो भी 5 से 10% सेव करते हैं, आप उसको आप लोगों को, नीडी लोगों पे खर्च कीजिए। आप देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप देखिए कि हम अगर अब्दुल सत्तार ईधी की बात करें या मदर टेरेसा की बात करें, दोनों बहुत बूढ़े थे, दोनों बहुत कमजोर थे, मुद्दतों वो अपना मसरूफ रहे, और दिन रात वो मसरूफ रहे इस बुढ़ापे और इस कमजोरी के बावजूद, लेकिन हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के काम आते थे। तो आप भी लोगों के काम आओगे तो आप भी सुकून से रहोगे, तो आप जो अपने आप को सुकून करिए। तो आज के ज़माने में स्ट्रेस को मैनेज करना, कारोबार को मैनेज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारोबार के लिए आप कोई एफर्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो तो आपका कारोबार जल्द या बदेर बंद हो जाएगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, या कैसा भी। और कारोबार और स्ट्रेस के लिए ये नहीं कि आपका अमीर होना ज़रूरी है, गरीब को भी स्ट्रेस होगा, वो भी टेंशन के अंदर होगा। मिडिल क्लास वाला भी आज इस टेंशन के अंदर, अमीर गरीब सब है, तो हर एक को ज़रूरत है, वो कोई काम भी कर रहा हो तो उसको ज़रूरत। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।